ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय कुंडली एक्सपर्ट के कॉर्पोरेट सेंटर गाजियाबाद से लाइव हूं और राजनीति का जो भूकंप बताया गया था, ये मेरे सामने वीडियो है जो कि पब्लिश किया गया था 11 जून 2021 का वीडियो है, जिसको लगभग 1,34,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा था। और उसका जो हेडिंग था वो हेडिंग था सरप्राइजिंगली चेंज कमिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो भारतीय राजनीति में लगातार अकस्मात ऐसी चेंजिंग देखने को मिलेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए थे। और ये भारतीय राजनीति में भूकंप आ चुका है और जैसा बताया गया था उसी तरीके से एक एक भविष्यवाणी अभी तक चल रही है। जो राजनीतिक हत्याएं को लेकर भविष्यवाणी की गई थी, वो मैं पहले भी बोला था कि ये प्रेडिक्शन है आगे आने वाले समय में, क्योंकि नवंबर दिसंबर के आसपास ये घटना घटित हो सकती है। लेकिन राजनीतिक भूकंप का मतलब होता है पूरा गिर जाना एक साथ। अगर जब भूकंप आता है तो भूकंप में छोटे भूकंप होते हैं जिसमें केवल धरती हिल जाती है। और राजनीतिक भूकंप का क्या मतलब था? राजनीतिक भूकंप कहने का जो संदेश था उसमें ये कहने का मतलब था कि पूरी की पूरी पार्टी चेंज, पूरा का पूरा जो राजनीतिक माहौल था। और जो सिद्धू जी के बारे में मैंने बताया था उसको आइए सुनते। मैंने कहा क्या था? बताया था कि अचानक से ये पूरे तरीके से गायब हो जाएंगे और इसके बाद इनका वापस आना निश्चित रूप से एक बड़ी साजिश होगी अमरिंदर सिंह के लिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनका जो समय चल रहा है उसमें राहु की जो अंतर्दशा आई है, राहु राजनीति का कारक होता है और इस कारण से ये राजनीतिक माहौल को, वैसे भी आप देखते हैं जिस तरीके से सिद्धू बात करते हैं, उनका राजनीतिक किसी भी पार्टी में जाते हैं जीत उन्हीं की होती है और इनका राहु बहुत प्रबल है। इस कारण से इनको वहां पर जाकर कैप्टन अमरिंदर के साथ भले ही विवाद की स्थिति लोग कह रहे हैं, मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि कुछ ही दिनों में अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में एक बड़ी कला हो सकती है, जिस कारण से सितंबर तक का शायद मैं डेट देख पा रहा हूँ, सितंबर एंड तक का डेट देख पा रहा हूँ, जिसमें अमरिंदर के खिलाफ कई विधायक हो जाएंगे और शायद, मैं शायद वर्ड यूज कर रहा हूँ, शायद अमरिंदर सिंह को इस्तीफा भी देना पड़ेगा। तो देखिए, ये चीजें जो आपको बताई गई थी, ये जितनी भी आपको चीजें बताई गया था वो क्लियर था कि ऐसी घटनाएं घटित होने वाली थी। और ये प्रेडिक्शन 11 जून को किया गया था और लगभग 1,34,000 लोगों ने भी इस प्रेडिक्शन को देखा था। तो दूसरी प्रेडिक्शन दी गई थी, इसी के जस्ट बाद एक प्रेडिक्शन दी गई थी राजनीतिक हत्याओं को लेकर, जिसमें आर या एस नाम के व्यक्ति की हत्या हो सकती है। इस प्रेडिक्शन का अभी सत्य होना बचा हुआ है, लेकिन जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में जो प्रेडिक्शन दिया गया था आप लोगों के रिक्वेस्ट पर, उस प्रेडिक्शन में ये चीज़ कंफर्म कर दिया गया था कि आने वाले समय में, वो भी सितंबर के अंत तक का टाइम दिया गया था। और आप देखिए सितंबर में ही ऐसा हुआ। और इत्तेफाक आप देखिए सितंबर के जब तक 15, 16, 17 सितंबर तक का टाइम था, किसी को भी पता नहीं था कि सरकार गिरेगी। अचानक 18 सितंबर को ऐसी घटना घटित हुई और सरकार यहाँ पर गिर गई। तो ये प्रेडिक्शन भी यहाँ पर 100% सत्य साबित हुआ है, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट ही नहीं है मुझे। और दूसरी चीज़, जो अभी गुजरात की भी सरकार गई है, ये राजनीतिक में भूचाल
इसी को कहते हैं। राजनीतिक भूचाल का मतलब ही यही होता है, राजनीतिक भूकंप जिसको कहा जाता है। और सरप्राइजिंगली चेंज्ड वर्ड भी लिखा हुआ था मैंने, अकस्मात ऐसे चेंज आएंगे जिसका आपको भरोसा भी नहीं होगा। और किसे पता था कि विजय रूपानी जी की सरकार गिर जाएगी, किसे पता थी कि अमरिंदर सिंह की सरकार गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं लगातार घटित हो रही है और ये सितंबर मंथ पूरा राजनीतिक उथल पुथल का मंथ है और ये राजनीतिक पार्टी के लिए वो अच्छा नहीं है और सारे राजनीतिक पार्टी के लिए ये टाइम जो है उथल पुथल का मचा रहेगा। इसमें हत्या वाली जो बात मैं कहा हूँ, जो हत्या होनी है आर या एस नाम के लोगों की, ये मात्र एक प्रकार से जो मेदिनी एस्ट्रोलॉजी है, उस मेदिनी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया है और उसमें आर और एस नाम का नाम आ रहा है। मैं फिर से ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ किसी की हत्या ना हो, लेकिन चार्ट में अगर निकल कर आ रहा है तो ये बताना भी गलत नहीं होगा, ये चीज़ भी बताना ज़रूरी होगा। तो ये एक राजनीतिक भूचाल आ चुका है। अब आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस भी आ रहे थे थर्ड वेव को लेकर और इनफैक्ट कुछ व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी था कि थर्ड वेव में क्या होगा, थर्ड वेव कब से स्टार्ट होगा। 15 सितंबर से आपने बोला था, थर्ड वेव अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैं बोलूँ स्टार्ट, देखिए थर्ड वेव कौन कहता है स्टार्ट नहीं हुआ है, थर्ड वेव स्टार्ट हो चुका है। थर्ड वेव की का प्रारंभ ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन थर्ड वेव में अभी भी आप देखिए 40,000 30,000 जो केसेस आ रहे हैं, ये केसेस ज़ीरो तो नहीं है ना, ये केसेस बीच में नीचे जाकर फिर ऊपर बढ़े हैं और लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं। इस समय वैक्सीनेशन की स्पीड अच्छी है, वो एक अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन आने वाला टाइम एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि गणना अगर सही हो तो आप सही प्रेडिक्शन कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर आने वाला समय में 20 नवंबर तक का टाइम लेके चल रहा हूँ। 20 नवंबर तक थोड़ा ज़्यादा कोविड के केसेस आने लगेंगे और मैं तो चाहता हूं कि ऐसे केस आए ही क्यों। अगर कोविड की थर्ड वेव आ गई तो फिर पूरी परेशानी होगी, लॉकडाउन होगी। लेकिन अपने कैलकुलेशन पे मैं अभी भी स्ट्रिक्ट हूँ दो बातों को लेकर, एक तो राजनीतिक हत्याओं को लेकर और दूसरा जो है ये इस प्रकार का जो चेंजिंग है वो अभी भी चलता रहेगा। और साथ में जो राजनीतिक भूकंप आया हुआ है, इसके कारण कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाएं। इस पर भी पहले भी प्रेडिक्शन दे चुका था कि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ सकती हैं हमारे देश में, क्योंकि ये पूरा उस समय का प्रेडिक्शन दिया गया था जब किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं बोला था। 11 जून का प्रेडिक्शन दिया हुआ है, 6 जून, 11 जून, 9 जून, ये सारे डेट मैंने प्रेडिक्शन में दिए हुए थे। और उस समय प्रेडिक्शन किया गया था जब किसी को पता ही नहीं था कि ऐसी घटनाएं घटित होंगी, लेकिन ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं। तो आगे जैसा होगा मैं अपडेट करूंगा। और कुछ लोग अपने क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि गोल्ड कब लेना चाहिए, और रत्नेश कुमार जी का क्वेश्चन है शेयर मार्केट की क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए गोल्ड और शेयर मार्केट के लिए बार बार मैं बता दूं, गोल्ड के खरीदने का टाइम तो आ गया। 44,000 तक नीचे आप अगर बाई करना चाहते हैं, 44,000 के आसपास बाई कीजिए, आपको मिल जाएगा। क्योंकि रेंज किसी एक डायरेक्शन में गोल्ड ने तोड़ दी है। मैंने जब भी प्रेडिक्शन किया गोल्ड का, उसमें बताया था कि अगर 48,000 ऊपर और 46,000 नीचे, जिधर का रेंज टूट के स्टेबिलिटी आ जाएगी वो उसी डायरेक्शन में जाएगा और उसी डायरेक्शन में ये जा भी रहा है। तो ये 44,000 के आसपास नीचे की ओर आएगा। शेयर मार्केट अपने रिकॉर्ड हाई पे हाई बनाता जा रहा है। 17,800 के आसपास मुझे नहीं लगता है कि ये आगे जाना चाहिए और मैं तो इस समय बाई करना भी नहीं पसंद करूंगा। और जो चार्ट बन रहा है उसमें बुध 25 तारीख तक उच्च राशि से, 22 तारीख को अपनी उच्च राशि से निकल जाएगा और कल 20 तारीख है। तो 2 दिन के बाद मार्केट में शायद कुछ गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं सेल की सलाह भी आप लोगों को डिस्क्लेमर मैं ज़रूर दे देता हूं कि आप अपने रिस्क पे सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर बाई करने का है तो 15,800 का जो मैंने टारगेट दिया वो भी जल्दी आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जिससे कि मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दे सकूं। किसान आंदोलन के बारे में देखिए जो प्रेडिक्शन की गई थी वो सत्य नहीं गई थी। किसान आंदोलन में अगर देखा जाए तो असली किसान जिसको मैं मानता हूं
उनके तो आंदोलन चल ही नहीं रहे हैं, ये तो मैं भी जान रहा हूँ। और ये आंदोलन जो चल रहा है वो किस टाइप के किसान हैं वो आप सभी लोग जानते हैं। तो किसान आंदोलन पर जो मैंने बोला था, अब ये तो ज़बरदस्ती हो गया कि बैठ जाना एक जगह पर कि ये होगा वो होगा, जब तक कानून रद्द नहीं होंगे मैं इसी तरीके से काम करूँगा। तो इस तरीके की जो बातें थी, ये सारी चीज़ें एक ज़बरदस्ती ज़िद वाली बात है और ज़िद को लेकर ही ये सरकार ये इतनी ज़्यादा जो किसान आंदोलन को लेकर सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली। और किसान आंदोलन तो अब नाम का ही केवल चल रहा है, और ये केवल एक वर्ड में कहा जाए तो ये किसान आंदोलन केवल ज़िद को लेकर राजनीति में बने रहने के लिए राकेश टिकैत और उनके साथी लोग जो ऐसा कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। असली किसान आंदोलन जो भी होना था, उस टाइप का किसान आंदोलन तो पहले ही ख़त्म हो चुका है। अब जितना ये सपोर्ट राजनीतिक दलों का मिलता रहेगा, ये करते रहेंगे, और चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा ये इस तरीके से भागेंगे जैसे कि कोई बात थी ही नहीं। तो राजनीतिक फ़ायदे उठाने के लिए ये नकली किसान आंदोलन चल रहा है। और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।